हेलो। हाँ बोलो। मैं जमुना बोल रही हूँ। जमुना कते नु बचाओ जी दामजी जी बहन। कौन दाम जी? माफ करना कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुंह से। मेरा मतलब है दुकान से। कहाँ से? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से? हाँ, वो मैं दया की सहेली हूँ, तो उसने कहा था कि वो टिफिन लेके यहाँ दुकान आने वाली है, तो तुम भी यहीं आ जाना। तो मैं पहुँच गई, लेकिन वो अभी तक आई नहीं टिफिन लेके, तो निकल गई है घर से टिफिन लेके। ये जमुना झाड़ी छठिया, मुझे पता है तू है। अब खाना खाने के लिए आवाज बदल के बाप को बेवकूफ बनाता है। आओ दो कहीं ना। ये चाचा जी ये क्या कर रहे हैं आप? कुल्ले कुल्ले। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है। तो पूछता क्यों है? अरे ये कोई तरीका है कुल्ली करने का? तो और कौन सा तरीका होता है? हमारे गांव में तो ऐसे ही करते हैं। अभी मुझ पर गिरता तो तुझे बीच में आने की जरूरत क्या है? भाई लाखों करोड़ों में कोई एक ही होगा जो शादी करके सुखी होगा मेरी तरह। बाकी तो भाई डूंगर दूर थी रड़ियामणा। मतलब? बैठ बैठ मैं समझाता हूँ। देख भाई, शादी का कैसा है, वो चूहे के पिंजरे जैसा है। जो चूहा बाहर होता है वो पिंजरे के अंदर का लड्डू देख के उसको पिंजरे के अंदर जाना है, और जो चूहा पिंजरे के अंदर है उसको लड्डू को लात मार के बाहर भागना है। दूर से मीठा लगता है ये कड़वा लड्डू प्यारा शादी। भाई वाड़ी अक्ल है तेरे को? किसके सामने क्या बोलना चाहिए हैं? पाउली कम। अरे बबीता जी के सामने मेरा पैंट ऊपर कर दिया तूने, नॉनसेंस। अरे उसमें क्या हुआ, बबीता जी तो घर के ही है ना जी। हाँ वो तो है। बापूजी, ये इनको क्या हो गया है? गाय की तरह हर बात में सर हिला हिला कर चलेगा चलेगा ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, ये तो मैंने उसे कल डांटा था ना, इसलिए सुधर गया है। क्यों जेठा, तुझे तेरी गलतियां समझ में आ गई लगती है ना जेठा? जैसा आप कहे बापूजी। सुनो जी। बोलिए दया जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप कहे तो आपके साथ किचन में खाना बनाने में आपकी मदद करूँ? ना ना, फिर तो कोई खा नहीं सकेगा, आप किचन में मत आना। चलेगा। तो और कोई सेवा? हाँ, मैं कह रही हूँ, अब आप सुधर ही गए हैं तो आप मेरे साथ नई साड़ियाँ लेने के लिए आएंगे? चलूंगा। तो फिर अपने लिए भी कुछ ले लेना। चलेगा, अगर आप कहे तो अपने लिए भी 2-3 साड़ियाँ ले लूंगा। मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है, हाँ मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला। हेलो। क्या हुआ? अचानक खांसी कैसे शुरू हो गई? किसका फोन है? शुरू हो जा। माँ, कैसी हो? माँ, आज हम सारी लेडीज सिल्वर क्लब में स्विमिंग सीखने के लिए जाने वाली है। हाँ, वो हमारे बबीता जी है ना, वो हम लोगों को स्विमिंग सिखाने वाले हैं। हाँ। पर्स देती हूँ। क्या? नहीं नहीं, हम सिर्फ लेडीज है ना, इसलिए गुब्बारा साथ में नहीं आएंगे। गुब्बारा? गुब्बारा? ये मेरी सास को 20-25 गुब्बारे के साथ बांध कर ऊपर आकाश में छोड़ देनी चाहिए, और फिर प्लेन में जाकर हर एक गुब्बारे में से टाचनी मारनी चाहिए। मुझे मेरी बीवी से बचाओ। दया, ए दया। आई आई। बोलिए। ला भाई ला, जल्दी खाना ला, जबरदस्त भूख लगी है। आज शाम को मैंने दुकान में नाश्ता भी नहीं किया। हाँ तो अच्छा किया, बापूजी ने आज सबको घर में एकटाणा करने को कहा है। क्या? अरे एकटाणा एकटाणा, दिन में सिर्फ एक ही बार खा सकते हैं ना, वो वाला एकटाणा। अरे वो मुझे पता है दया, लेकिन आपने तो दोपहर को एक टाइम का खाना खा भी लिया होगा नहीं? हाँ। तो
वही अभी अभी पानी पीकर सो जाइए। मुझे मेरी बीवी से बचाओ, मुझे मेरी बीवी से बचाओ। ये क्या बोल रही है दया? तो यहाँ जोरदार भूख लगी और तो उपवास करने का कह रही है? तो फिर तो ना मुझे दुकान में फोन करके अच्छे अच्छे आइटम सुनाकर ललचाया क्यों? ये तो चीटिंग है ना। पतंग को पहले आकाश में उड़ाया और फिर ऐसे मंजा काट दिया। अरे पहले बताया होता तो मैं दोपहर को उपवास कर लेता ना। अभी दया मैं रात को भूखा नहीं सो सकता, तुझे तो पता है। हाँ बाबा, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैं मजाक कर रही हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि आपने वो पैसे कहाँ छुपाए हैं? जरूर, लाल मिर्ची के डिब्बे के अंदर। मैंने कल ही तुम्हें मना किया था ना दया। हाँ, वही मुझे याद आया, इसलिए पैसे मैंने वहाँ पर नहीं छुपाए हैं। तो कहाँ छुपाए हैं? वो पेपर की रद्दी होती है ना, उसके बीच में। ये डोबी, रद्दी के बीच में कोई 25 लाख रुपए छुपाता है? मान लो अगर तुमने वो रद्दी बेचने निकाली तो उसके साथ 25 लाख भी चले जाएंगे ना। मुझे वही याद आया, इसलिए मैंने पैसे वहाँ पर भी नहीं छुपाए हैं। तो फिर कहाँ छुपाए हैं? टप्पू की स्कूल बैग है ना, वहाँ नहीं छुपाए। अरे नहीं, उसमें ही छुपाए हैं। अक्कल है तुझे, अक्कल है। वे कहाँ गए वो दिन। जेठा को फोन लगा। पप्पू जी अभी फोन लगाया था, पर वो जरा काम में बिजी है। वो अभी फ्री हो जाएगा, फोन लगा। दया नहीं मानेगी। सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल। तेरी जान तेरा सिया गुंडों में फंस गई। अच्छा दया, हाँ? तेरा जब रिजल्ट आता था हाँ? तो तेरी माँ को ऐसे ही टेंशन होता था? नहीं। क्या है टप्पू के पापा, जब मैं स्कूल में थी ना, तब अंग्रेजी विषय को छोड़ के बाकी सब विषय में मुझे 80 से ज्यादा मार्क आते थे। क्यों? अंग्रेजी में क्यों नहीं? क्योंकि मैं अंग्रेजों के खिलाफ थी ना। क्या से क्या हो गया। अरे एक बार कहा ना मैंने, ध्वज वंदन तुम दोनों करोगे, ये मेरा हुक्म है। ठीक है बापूजी, आपका हुक्म सर बालों पर, आँख नाकों पर। हुक्म कहाँ होता है? सर आँखों पर। तो बोलना भाई, खड़ी खड़ी तमाशा देख रही है कब से। बाबूजी, आपका हुक्म सर आँखों पर। ध्वजवंदन हम करेंगे। करेंगे हम ध्वजवंदन, जरूर करेंगे ध्वजवंदन, हम ही करेंगे। थैंक यू टप्पू सेना। स्कूल वालों की गलती। हाँ, उन्होंने 7वीं में मुझे 3 बार फेल जो किया। मैं तो डॉक्टर बनना चाहती थी। जब मैं छोटी थी ना, तब घर घर खेलती थी, तब मैं डॉक्टर ही बनती थी। और सब लोग मुझे दीदी बुलाते थे। दीदी, डॉक्टर दया। ये कंपाउंडर, तेरा दवाखाना बंद कर और मुझे अभी जो ली है वो नई पेंट मिल सकती है? वो तो मैंने दान में दे दी। नई पेंट? हाँ। क्यों? क्यों क्या? बापूजी ने कहा है ना कि हमेशा नई चीज ही दान में देनी चाहिए। गलती से मिस्टेक। छुट्टी, कितना मस्त शब्द है, छुट्टी। जिसने भी ये छुट्टी का आविष्कार किया है, उसको जितना आशीर्वाद दे उतना कम है। ये टप्पू से छुट्टी की बात सुनकर मुझे भी 1-2 दिन छुट्टी लेने का मन हो गया। वाह, क्या उम्दा विचार आया है तुझे जेठिया। है ना बापूजी? छुट्टी शब्द सुनते ही सब कुछ अचानक अच्छा लगने लगता है। जेठिया, तू भाई इतनी मेहनत करता है, इतना काम करता है, तो मैं तो कहता हूँ 1-2 दिन के लिए क्यों, तू 1-2 महीने की छुट्टी ले ले।
बाबूजी। हाँ, तू ने मस्त घर में ऐसे पैर लंबे करके आराम करना है। दुकान में चला जाया करूंगा। सॉरी मैम, थोड़ा तेल गरम करके आपके कान में डाल दूं? तेल गरम करो हाँ। और अपने दिमाग में डालो, दिमाग में। जोंग लग गया तुम्हारे दिमाग को, जोंग। कहते दिमाग में तेल डालो, मतलब उनको पता है कि मेरे पास दिमाग है। फिर पहले पूछा क्यों तुम्हारे पास दिमाग है? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? आप सच में मेरी चप्पल ठीक करवाएंगे? जरूर। घर में और कुछ हो, टूटी बोतल, बाल्टी, टम्बलर, ऐसा कुछ है? क्यों? सब दे दो। सब लेके मैं सोसाइटी में चक्कर लगाऊंगा और चिल्लाऊंगा, ए जुना पुराना बाटली, चप्पल, बाल्टी। आप सच में ऐसा चिल्लाएंगे तो मैं अभी लेकर आती हूँ। बहुत भंगार पड़ा है। चुप रे, नॉनसेंस। कुछ बोलने जैसा ही नहीं है। अरे चप्पल। तुम मेरे लिए 5 लाख का नुकसान सेंड करोगे? बेना, तुम्हारे लिए 5 लाख तो क्या, मैं 2 करोड़ कुर्बान कर सकता हूँ। भाई 2 करोड़ बाद में कुर्बान करना, पहले ये बता 5 लाख का बंदोबस्त कहाँ से करेगा तू? जरूरत पड़ने पर मैं अपने आप को बेच दूंगा। फिर भी 4,99,000 कहाँ से लाएगा तू? अरे दया, हाँ? मेरी नई पैंट कहाँ है? कौन सी? अभी ली थी वो, 2 साल पहले ली थी वो। ये डोबी, 2 साल पहले ली हुई पैंट नहीं कैसे हो सकती है? क्यों? जब आपने ली थी तब आप ही बोलते थे नई पैंट, नई पैंट। फिर 7वीं फेल। मुझे तो अभी तक समझ में ये नहीं आ रहा है, 7वीं तक भी तू पहुंची कैसे? 7वीं क्या, मैं तो दूर दूर तक पढ़ना चाहती थी, लेकिन स्कूल वालों की 3 गलती की वजह से स्कूल छोड़ दी। स्कूल वालों की गलती? हाँ, उन्होंने 7वीं में मुझे 3 बार फेल जो किया। दया, ये क्या? पानी के बिना चूरन कैसे खा सकते हैं? पानी नहीं ले साथ में? अच्छा, पानी के साथ चूरन खाता है? सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं था। सुन रहे हो? पानी के साथ चूरन खाते हैं। किसके साथ बात कर रही है? मेरी अक्कल से। मेरी अक्कल घुटनों में है ना। दया, तू तो एकदम सीरियस हो गई है। अरे मैं तो जोक मार रहा था। जोक? ऐसा कैसा जोक जिसमें हंसी ही ना है? अरे टप्पू के पापा, सुनते हो? आओ आओ दया, आपका स्वागत है। बताइए, दया नाम के रेडियो पे क्या आकाशवाणी होने वाली है? हाँ? अरे क्या आप भी? यहाँ टीवी देखने का टाइम नहीं मिलता, तो रेडियो सुनने का टाइम कहाँ से मिलेगा? मैं जब छोटी थी तब मेरी माँ मुझे रेडियो सुनाया करती थी। छोटी थी तब रेडियो होता। बोलना है, बोल। अरे वो पैसे। क्या कर रही है? ये पैसों की वजह से इतनी परेशानी हुई तो पूरी सोसाइटी के सामने तुझे चिल्ला चिल्ला के पैसों के बारे में बोलना है? क्या आप भी? अरे ऐसे ही चिल्ला रहे हैं। मैं कोई काम अक्ल थोड़ी ना हूँ कि आपके पास 25 लाख रुपए है, उसके बारे में पूछूंगी। तो फटाफट एक पेन और एक कागज लेके आ। जरूर। लेकिन कौन सा कलर की पेन चाहिए? लाल, काली या ब्लू?
और कौन सा कलर है आपके पास? वैसे तो ब्लू कलर ही है। तो फिर पूछा क्यों? माँ की संस्कार। भाई लाने पेन कागज। दया क्या है? अरे क्या है ये देख तेरे बेटे ने स्कूल में हड़ताल करवा दी है। फोन में कैसे देखूं? तो मत देख, कम से कम शर्म तो कर, ये शर्माने वाली बात है। जैसा आप कहें। देखिए शर्मा रही हूँ। दया नॉनसेंस, तुम्हारे भेजे में कुछ बात उतर रही है। तुम्हारे बेटे ने स्कूल में हड़ताल करवा दी है, उसकी वजह से सारे बच्चे हड़ताल पर चले गए। पर क्यों? मुझे क्या पता। तो किसको पता है? ये प्रिंसिपल। तो पूछो। हेलो प्रिंसिपल साहब। हाँ बोलो। माफ करना, वो टप्पू की मम्मी के साथ बात करने में मैं भूल ही गया, आपका फोन चालू है। हाँ पर मैं भूलने नहीं दूंगा। आप इसी वक्त स्कूल में आ जाइए और आपकी पत्नी को साथ मत लाना। हाँ अरे सुनिए टप्पू के पापा, दूध फट गया है। सुई धागा दो, सी देता हूँ। क्या आप भी जाइए ना, जाके लेके आइए ना। अरे क्या लेके आए इतनी सुबह सुबह? कौन सी दुकान खोली होगी? अरे दुकान से नहीं, मेहता साहब के घर से ले आइए। अब जाइए ना, सुंदर को घर आते ही 3-4 कप चाय चाहिए होगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे प्लीज, रिक्वेस्ट, मेंशन नॉट। लाओ पतीला। क्या जाते हो? अरे हाँ। बापूजी, टप्पू के पापा आज मेरे लिए 10 करोड़ की साड़ी लेने जा रहे हैं। ओ साड़ी? क्या? 10 करोड़ साड़ी? 10 करोड़ की साड़ी? 10 करोड़ की साड़ी? है? साड़ी? 10 करोड़? तूने क्या ये घर, दुकान, गांव का घर, गांव की जमीन सब बेच दिया? नहीं बाबूजी, कुछ नहीं बेचा है। अरे तो 10 करोड़ की साड़ी कैसे ले रहा है तू? आप बताइए ना कि मैं इसमें से कौन सी साड़ी पहनूं? तुझे जो पसंद हो पहन। अरे मुझे तो सभी साड़ियाँ पसंद है। तो सभी पहन। क्या भी? बताइए ना प्लीज, मैं कौन सी साड़ी पहनूं? एक काम कर, ये वाली पहन। ये? अरे ये तो अभी पहनी थी। कभी? अभी 1 महीने पहले। हेमलता मौसी के यहाँ गायत्री माता का हवन रखा था ना, तब। बताइए ना इसमें से मैं कौन सी साड़ी पहनूं? बताइए ना प्लीज। दया, जे बिना कुछ छुपाए सच बता, ये साड़ियों में से मन तूने कौन सी साड़ी पहनने का नक्की किया? ये मरून। जब तूने नक्की कर ही लिया तो क्यों पूछ रही है मुझे? माँ के संस्कार। नहीं, पहले मुझे मेरी सीरियल पूरी करने दो। दया, अगर तुमने सीरियल चालू की तो क्या? तो मैं कल के कल ये टीवी बेच दूंगा। हाँ, करो आप, करो लो। मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं। जब देखो तब डांटते रहते हो, चिल्लाते रहते हो। एक चीज से आनंद मिल रहा था, वो भी बेचने जा रहे हो। दुकान से तो टीवी बेचते ही हो, घर से भी टीवी बेचना शुरू कर दिया है। अरे दया, ये क्या कर रही हो तुम? अभी इतनी छोटी सी बात के लिए घर छोड़ के क्यों जा रही हो? मैं घर छोड़कर नहीं जा रही हूँ, ये सब बात बापूजी को बताने जा रही हूँ। अभी ये सब बापूजी को बताने की क्या जरूरत है दया? ये लो और बैठो इधर और पूरी रात बैठ के देखो पति की परछाई। टप्पू की मम्मी सुनिए। हाँ कहिए। भाई सबके साथ में रहना, ज्यादा उत्साह में आकर इधर इधर अकेला घूमना मत। क्या है, आप अगर अलग हो जाएंगे ना सबसे तो आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, है ना? हाँ पता है, इतनी अकल तो है मेरे में। अक्ल तो है, पर क्या है कभी कभी आपकी माँ का या आपके वो वीरा सुंदर का फोन आता है ना, तो आप बात करते करते किधर निकल जाते हैं आपको खुद को पता नहीं चलता है। अच्छा, अब ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी।
और सुनिए, हाँ चप्पल पहन के पानी में मत जाना। क्या अभी ये सब बात आप घर पर भी बता सकते थे, ये सोसाइटी वालों के सामने बताने की क्या जरूरत थी? हाँ भाई, ऊँटड़ी पहाड़ के नीचे। आज हम सोसाइटी की सभी बहनें शॉपिंग के लिए जाने वाली है। तो क्या पैसे चाहिए? नहीं नहीं, वो तो है मेरे पास। आपके लिए कुछ लेकर आऊं? कोई जरूरत नहीं है फालतू खर्चा करने की। फालतू खर्चा मैं करती हूँ कि आप करते हो? मैं फालतू खर्चा करता हूँ? क्या फालतू खर्चा किया मैंने? पिछले साल आपने आग बुझाने की जो मशीन ली थी वो अभी तक वैसी की वैसी पड़ी है, कुछ उपयोग हुआ उसका? अरे डोबी, उसका उपयोग करने के लिए क्या मैं घर में आग लगाऊं? नहीं, कुछ नहीं बोलना है भगवान। अरे वीरा, तूने तो कमाल कर दिया। क्यों बेटा, क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या? पता है कितना टाइम हो गया वह सबकी दाल और भाल के चावल खाए हुए, अब तो खाने में मजा आ जाएगा। अच्छा अच्छा, मिल गया वो सब? हाँ हाँ मिल गया, थैंक यू वीरा। ए वीरा को क्या थैंक यू बोल रही है? बोलना है तो मुझे थैंक यू बोल, पैसे महीना चुका है। बेना, ये पुराना दरवाजा करोड़ खुल रहा हो, ऐसी आवाज क्यों आ रही है? अरे नहीं नहीं, ये कोई पुराने दरवाजे की आवाज नहीं है, तुम्हारे पुराने जीजा जी की आवाज है। ला इधर ला। ए सुंदर। क्यों जीजा जी, खुश हो ना? क्या जीजा जी खुश तो? अरे जिसका तेरे जैसा साला हो वो कभी जिंदगी में खुश रह सकता है? प्रॉब्लम क्या है आपको जीजा जी? हमेशा बिना पूछे तो कुछ ना कुछ इधर भिजवाता रहता है, जिसके पैसा मुझे चुकाना पड़ता है, वो भी हजारों में। अरे पर ये तो इस बार फ्री में आया है ना? क्या? अरे हमारे वहाँ धनसुख लाल सेठ जी है, उनकी स्वर्गस्थ माता जी चिंतामणि ने सेंचुरी मारी है। क्या मतलब उन्होंने 100 साल पूरे किए और फिर चल बसी, तो उनके बेटे धनसुख लाल ने तय किया कि वो उनके पीछे 100 गरीबों को अनाज दान देंगे, तो मैंने आपका नाम भी लिखवा दिया। मतलब ये दान का है? हाँ, हम लोग तो दान का खाते नहीं, इसलिए आपके लिए भिजवा दिया। ए भाई तू ये अभी बता रहा है, पहले बोलना चाहिए ना। और ट्रांसपोर्ट वाला मुझसे 7,000 रुपए लेके गया है। क्या? उसे तो सिर्फ मजदूरी के पैसे दे रहे थे। एक काम आपसे ठीक से नहीं होता है जीजा जी, हर वक्त घर में घोटाला कर डालते हो। अभी ये सब छोड़े, काम कर अभी के अभी और ट्रांसपोर्ट वाले की अहमदाबाद के ऑफिस में जा और 7,000 रुपए लेके अभी के अभी। आपको क्या लग रहा है मैं कांकरिया में बैठे बैठे बोटिंग कर रहा हूँ? मेरे पास गुप्त का टाइम पड़ा है। सुंदर ठीक है, जब टाइम मिलेगा तो मैं लेके आऊंगा। वो दीवार हूँ जिसके ऊपर सुंदर नाम का चूना लगता ही रहता है। बस मैंने नक्की किया, अभी मैं न्यूज़पेपर में एक जाहिरात देने वाला हूँ जिसमें लिखूंगा आप शादी कर रहे हैं? करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, करो, लेकिन पहले चेक करो आपको साला है। अगर है तो पहले साले के साथ अपनी कुंडली मिलाओ। बीवी के साथ कुंडली मिले ना मिले जरूरी नहीं है, लेकिन साले के साथ कुंडली मिलनी बहुत जरूरी है। क्या दिलवा दूंगी पैसे की जल्दी नहीं है? क्या बोल रही थी फोन में? मेरा वीरा सुंदर है ना, उसके 2 मित्र आने वाले हैं। एक छगन भाई, उनको 20,000 रुपए देने के हैं, और दूसरे मगन भाई, उनको 5,000 रुपए देने के हैं। अभी अगले हफ्ते ही तो सुंदर आ रहा है, तो आपको लौटा देगा पैसा। अच्छा, लेकिन क्या है ना दया, हाँ। वो जेठालाल कोऑपरेटिव बैंक है ना, बंद हो गई, तो उसमें वो सुंदर का अकाउंट था ना, वो भी बंद हो गया। मतलब सुंदर की ओर से मैं किसी को 1 फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। अरे पैसे जरूरी है कि वीरा? अब जीजा जी तो दीदी भी मदद करते, हमें गरीब कैसे खुद होता। आप पैसे दीजिए ना प्लीज, रिक्वेस्ट। ठीक, दे दूंगा, लेकिन आखिरी बार दे रहा हूँ।
आइंदा मुझे कभी भी मत बोलना कि सुंदर की ओर से इसको 1 रुपया देना, इसको 10 रुपया देना, इसको 50 पैसा देना। थैंक यू। क्या मंगवा लिया बबीता जी ने? अरे भिड़े, एक बात बताओ, अपना ये किधर मिलेगा? ये अपना वो सोडियम क्या कॉलर का सोडियम क्लोराइड। हाँ हाँ हाँ, कैसे चाहिए, मतलब जाड़ा चाहिए बारीक चाहिए? ओ अबे, ओहो अंदर चले गए। हाँ? जाड़ा चलो, अरे जाड़ा जाड़ा। अच्छा, लेकिन सादा चाहिए या आयोडाइज चाहिए? नहीं, सादा वादा नहीं, अपने को स्पेशल वाला ही चाहिए। हाँ, तो एक काम करना जेठालाल, यहाँ से बाहर जाओगे, हाँ लेफ्ट मुड़ जाना, हाँ, सीधा चलने के बाद गेट के बाहर अब्दुल की शॉप है, अभी मिल जाएगा। मजाक करता है? अरे जेठालाल, सोडियम क्लोराइड माने नमक, उसको बोलो नमक दे दो। मिस्टर मजनू एक दिन मुझे विधाता से मिलना है और पूछना है कौन सी वो शुभ घड़ी थी जिसमें आपने मेरी कुंडली लिखी। बोलो। अरे दया, हाँ मैं जरा सोडा पी के आता हूँ। हाँ हाँ, तो जाइए, मैंने कब मना किया? अरे मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ दया, बता रहा हूँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा।